Hi friends, so we are talking to Roshni. Roshni has just cleared SBI PO. So this is the third part of our interaction. This is about the challenges that she faced while preparing for all these exams. So it's been a longish journey for her and she wanted to do it separately because she has got some stuff to share with you. So Roshni, just start by sharing in brief your journey of these exams. I think you graduated a few years back. So how has it been? You said it's a longish journey, took some time making mark for yourself, doing well. So how was it like? How smooth? How rough? The challenges you faced? Start talking about that. Yes, sir. So yeah, it is a long journey because I am graduated in 2018. So after that 1 year, I work as a teacher in school. So मैं maths और science पढ़ाया करती थी. So I thought कि मैं because financial situation was not that good, so I thought कि ठीक है earning learning दोनों साथ में होगा. But मतलब ये था कि मैं उतना कर नहीं पाई थी because at that time मेरे पास कोई proper resources भी नहीं थे. In that year, so I could not prepare in that year. So वो तो एक है जो preparation के हिसाब से तो वो year मेरा waste ही गया. But yes, I have learned lot many things in that also. So in 2019, like that ending, I started preparing. So जब मैंने prepare start किया तो मैं घर पे थी. जैसे मैंने बताया कि my schooling is from नवोदय विद्यालय, the full residential school है. After that also BSc के लिए मैं बाहर ही थी. So I shifted to home and it is like after 10 years हम वैकेशन में घर जाते थे. So वो जो घर का एटमोसफियर में शिफ्ट होना था तो स्टार्टिंग में वो खुद ही मेरे लिए एक चैलेंज था बिकॉज जब आप हॉस्टल्स में रहते हो तो आपकी पढ़ाई एंड आप कन्फाइंड रहते हो उस चीज से. घर में बहुत सारी चीजें रहती है और फिर डिस्टर्बेंस होता है, वर्क भी रहता है. So shifting to home means like adjusting in home after that 11 years of hostel life was first challenge for me. और विलेज क्योंकि विलेज में रहती हूँ तो वहाँ पे उतना स्टडीज का इन्वायरमेंट भी है नहीं. और क्योंकि मेरे घर में ऊपर एक रूम था जहाँ मैं पढ़ती थी. सो हर टाइप का डिस्टर्बेंस प्रोबेबली हो सकता है. जैसा मतलब वीडियोस में आप कभी कभी बोलते हो कि ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट कि पड़ोसी गाना बजा रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये वो, कोई घर में फिर बीच में मेहमान आ जाते हैं और फिर आप हो और आप फिर अटेंड नहीं कर रहे हो तो इट डज नॉट लुक वेल. तो ये सारे डिस्टर्बेंस भी रहते थे एंड घर में कुछ ना कुछ चलते रहता था. तो ये तो फर्स्ट पार्ट था मेरा. बट लेटर ऑन आई जो भी है वो मैंने एक्सेप्ट किया. और मतलब घर में ऐसा होता था कि मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करती थी, आदत नहीं थी मुझे. सो घर वाले भी बोलते थे कि मतलब एंड माय सिस्टर यूज्ड टू से कि these are normal things. So slowly and steadily I adjusted and I started preparing. तो ये तो मेरा फर्स्ट चैलेंज रहा था. द सेकंड वन इज लाइक फाइनेंशियल इश्यूज. सो इफ यू बिलोंग टू फार्मर फैमिली सो यू नो हाउ इट इज लाइक जब हार्वेस्ट सीजन है सो यू हैव एडिक्वेट मतलब फंडिंग and after that there was problem. So like this exams में मतलब you know how मतलब कितना खर्चा होता है. So for my exams like excluding exam fee I used to travel for like every exams, prelims, mains, इसमें भी बहुत ट्रैवलिंग होती थी. So sometimes आपके पास अवेलेबल है और समटाइम्स आपके पास नहीं. तो दिस वाज इशू. बट स्टिल आई एम लकी दैट माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी वेरी वेल इन दिस. द थर्ड वन आई वुड से दैट इज लाइक मोर पर्सनल. द और ये शायद सबके साथ होता है एंड दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन. मतलब सिंस आई वाज नॉट वर्किंग आई वाज हैविंग 24 मतलब बहुत टाइम था मेरे पास. बट जाने अनजाने में वो हम कि ठीक है कल करेंगे जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था. फॉर एग्जाम्पल ग्रामर है, अरिथमेटिक अगर सर से ऊपर जा रहा है तो मैं उसको सिप कर दे देती थी कि चलो ठीक है कल करते हैं. रीजनिंग के साथ वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं था. जीके में भी कि ठीक है आज का नहीं करते, वीकली करेंगे, ये होता था. एंड स्पेशली ये जो चीज थी वो कोविड के टाइम बहुत हुई थी कि व्हेन कोविड स्टार्टेड सो मैंने पढ़ना ही थोड़ा स्टॉप कर दिया था कि चलो बाद में करेंगे क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी थी. एंड सो उसमें उस बीच बहुत गैप पड़ा था और मेरा कोर्स भी पेंडिंग हो गया था. सो आई वुड सजेस्ट कि फिर बाद में कोर्स कंप्लीट करना और फिर नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए थे तो वो पूरा थोड़ा जंबल होता है. सो बी कंसिस्टेंट विद प्रिपरेशन बिकॉज अगर 1-2 महीने का गैप आपके इसमें पड़ता है तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है. स्क्वायर क्यूब ये जो स्पीड आपकी जो है वो पूरी ड्रॉप हो जाती है. इट अगेंस्ट हैपेंड लास्ट ईयर ऑल्सो लाइक आफ्टर फेलिंग IBPS PO का जो फाइनल रिजल्ट आया था आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट बट आई मिस्ड इट मार्जिनली. और उसके बाद अप्रैल में मैंने स्टडी नहीं किया था. इन मई में भी
बहुत लेट स्टार्ट किया था. सो अगेन दैट हैपेंड कि आपकी कंसिस्टेंसी पूरी ब्रेक हो जाती है. एंड इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी आपकी मैटर करती है कि आपका स्पीड फिर पूरा ड्रॉप हो जाता है और आपको फिर से सब रिवाइज करना पड़ता है. सो ये एक जो गलती थी और एक चैलेंज था कि चीजों को कल पे ना ढक ले. आप ट्राई करें कि आप आपका शेड्यूल बनाए या फिर लिमिट टारगेट बनाए, और टारगेट भी जो है वो रीजनेबल बनाए जो आप कर सकते हैं. बिकॉज बहुत बार जो है कि टाइम टेबल तो मैंने भी बनाए हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक कंप्लीटिंग इट, तो वो नहीं हो पाता था क्योंकि वो अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर देती मैं कि इतना रीजनिंग का करना है, इतना कौन का करना है, जितना हो सकता है उतना ही करो. फिर क्या होता है कि बहुत सारा लिस्ट दिखता है, ओवरबर्डन ओवर स्ट्रेस हो जाता है, और एंड यू एंडेड गेटिंग अप नॉट डूइंग एनीथिंग. सो ऐसा बहुत बार होता था मेरे साथ. सो these are like some challenges. One like some other challenge is health issues कि आप कोविड के टाइम पे वैसे भी हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए थे. एंड आप मतलब पढ़ रहे हो, सिटिंग नॉट वर्किंग, सो जो भी है, सो कोई एक्सरसाइज में नहीं करती थी. सो हेल्थ इश्यूज मेरे साथ मतलब बहुत हेल्थ इश्यूज होते थे. लाइक क्योंकि आपको स्टडी भी आपका ऑनलाइन ही होता है, लाइक लैपटॉप, मोबाइल्स एक्सेट्रा. सो कभी माइग्रेन वगैरह ऐसे इशू होते थे, और ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती थी. सो दिस ईयर मीन्स जब आरआरबी पीओ का मेंस में देखे आई, सो आई वाज सिक, एंड ड्यू टू दैट हेल्थ इश्यूज आई लाइक स्किप माय आईडीबीआई इंटरव्यू. उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गिव दैट. सो ये होता था. सो फॉर दैट आई लाइक दिस ईयर मैंने एक चीज की कि मैंने अपने शेड्यूल में योगा इंक्लूड किया. सो नाउ I do it like on a daily basis, yoga and pranayam, and this does not help you in your health. ये आपके concentration में और आपके जो attitude है उसमें भी आपको बहुत help करेगा. Like it has helped me, so I would suggest to candidates like include any form of exercise to your daily routine. It will help a lot. So these are some challenges which I faced during my preparation. अभी ऐसा लगा during the course of preparation that you will not be able to do it, या नहीं हो पाएगा, या आप capable नहीं हो, that you would not be able to withstand that storm, that pressure, you know, that fear of failing, that experience of failing the test? You appeared last year as well, you could not clear it, so feel like giving up. हुआ कभी ऐसा बीच में, या फिर हमेशा तो confidence that I will make it? नो सर, ये होता था. मतलब जब मॉक्स में नहीं आते थे, प्रीलिम्स का तो कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ प्रीलिम्स निकल जाएंगे, बट जब मेंस में स्कोर नहीं कर पाती थी या फिर नहीं निकलते थे, तो तो फिर वो मतलब लो कॉन्फिडेंस भी होता था. और ये होता है लाइक, बट फिर जब ऐसा फील होता था, सो आई यूज्ड टू गो टू योर जनरल गाइडेंस अवेयरनेस प्लेलिस्ट, जहाँ पे मैं सुना करती थी फिर. और ये होता ही है, मतलब जर्नी लॉन्ग है ना, और इसमें मोटिवेशन की जरूरत आपको पड़ेगी. सो मैं या तो वो वीडियोस देखती थी, या फिर मेरी जो सीनियर लाइक फ्रेंड्स, और 2-3 फ्रेंड्स आई हैव लाइक माय क्लोज फ्रेंड्स वेरी वेल, मैं उनके साथ बात करती थी, वो मुझे मोटिवेट करते थे. या फिर मेरी जो सीनियर्स है जो ऑलरेडी बैंक में पोस्टेड है, सो दे आर ऑल्सो फ्रॉम नवोदय विद्यालय. सो दे एवरी टाइम दे यूज्ड टू से मी दैट वन लाइन कि हमने भी वहीं से पढ़ाई की है जहाँ से तुमने की है, मेरा हो गया, तुम्हारा भी हो ही जाएगा. सो दे यूज्ड टू फील मी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस. सो इट्स बेटर टू हैव गुड इनर सर्कल जो आपको इस जर्नी में मोटिवेट करे. लास्ट ईयर भी जब एसबीआई पीओ का मेंस नहीं क्लियर किया था वगैरह, एंड फाइनल इंटरव्यू में, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी जब मिस हुई थी, तो फिर ऐसा लगा था कि फिर पीओ मेरे से हो नहीं पाएगा. और ये फीलिंग मेरे को ज्यादा तब आती थी जब इंटरव्यू मार्क्स मैंने देखे थे, लाइक आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू लो मार्क्स, दिस ईयर आरआरबी पीओ इंटरव्यू लो मार्क्स. तो मतलब मैं सोचती थी कि यार ठीक है, जिसमें इंटरव्यू ना होना वही एग्जाम को टारगेट करते हैं, बिकॉज पीओ तो मुझसे नहीं होगा, ऐसा कभी मतलब लगता था फिर थोड़ी देर बाद. बट वो डिप्रेशन थोड़ी देर का होता है. अगेन नेक्स्ट डे मोटिवेट होके स्टार्ट करती थी. Very good. So Roshni, this has been a kind of a roller coaster for you, and it's like that for most of the people. It's been like that, and you know, after you're done with it, so now you're successful, people realize that they have made certain mistakes in their journey, or they could have optimized or could have done better. कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं. Everybody realizes those things. So you talked about some of them. Are there any 2-3 things that you would say you wanted to do better, or you would advise to other students to do better? वो गलतियां वो ना करें, वो प्रॉब्लम उनको ना आए, ऐसा कुछ भी अगर है that you want to share with our students, so please do that. Yes, sir. So I would like to talk about 2-3 things. So first is कि
डू नॉट गो विथ डिफरेंट सोर्सेस, मतलब बहुत सारे यूट्यूब मीन्स यू नो हाउ इट इज नाउ डेज, सो बहुत सारे यूट्यूब चैनल से कहीं से ये दिख लिया कहीं से वो दिख लिया, वैसा मत करो। मीन्स फोकस ऑन रिलाई, डिफरेंट सोर्सेस के पीछे भागने से अच्छा है कि आप किसी एक सोर्स को अच्छे से रिवाइज करो। फॉर माई प्रिपरेशन, मैंने जो भी स्टडी और कंसेप्ट का जो भी प्रिपरेशन है, दैट वाज ओनली थ्रू मेरिट शाइन दैट प्रोग्राम। और आफ्टर मैंने इस साल अपने नोट्स रिवाइज किए हैं, और जो भी फ्री प्लेलिस्ट है चैनल्स पे, लाइक पैराजम्बर्स प्लेलिस्ट, क्रिटिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट, उससे मैंने अपना रिवाइज किया है, टेस्ट एनालिसिस प्लेलिस्ट। सो इट विल सेव्स योर टाइम, कि फिर कोई मतलब हर एजुकेटर का तरीका शायद अलग हो सकता है, सो आप डिस्टर्ब हो सकते हो। एंड मॉक टेस्ट में भी है कि सो मेनी पीपल आई सेट की कलेक्ट कर लेंगे कि मतलब ये भी मॉक टेस्ट वो भी मॉक टेस्ट, सो relied on, means take 2 or 3, but just use it properly, like rather collecting material, start using and improving on that material. Right. So the next thing I would like to advise is ki avoid social media in this your preparation era, like वो भी आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप जब जाते हो स्क्रॉल करने लग जाते हो तो पता नहीं चलता कब आपका हाफ एन आवर चला जाता है। एंड वन मोर थिंग कि फिर आपको मतलब ये जो फेज है, लाइक मुझे भी ऐसा लगता था कभी कभी कि मतलब क्या कर रही हूँ मैं, मतलब एक कन्फाइंड टू अ सिंगल रूम स्टडिंग, कुछ एंजॉय नहीं कर रहा, फंक्शंस वगैरह ये वो, आपको फिर उतना टाइम नहीं मिलता है, तो ये फीलिंग आती है। और जब आप फिर देखते हो कि योर फ्रेंड्स आर लाइक घूमने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा आपको हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब व्हाट आई एम डूइंग, लाइक सो बेटर है कि वो आप ना यूज करें। सो आई वाज, मतलब व्हाट्सएप भी मैंने कुछ टाइम के लिए अनइंस्टॉल कर दिया था। आई वाज यूजिंग जस्ट फेसबुक, वो भी वो मेरिट शाइन ग्रुप था फॉर दैट पर्पस। और टेलीग्राम, मतलब टेलीग्राम भी था, बट टेलीग्राम्स में भी ये होता है कि आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, सो इन ऑर्डर टू स्टडी उसमें अदर डिस्कशन ही बहुत ज्यादा चलते रहते हैं जो होता है। सो जस्ट स्टे अवे, क्योंकि आप ठीक है डिस्कसिंग इज गुड थिंग, बट हर किसी की स्ट्रैटेजी जो है वो अलग होगी, हर किसी के स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होगी। सो डिसाइड योर ओन स्ट्रैटेजी, लाइक जो भी आप डिस्कस करते हो, इट्स बेटर टू, मेरा यही कहना है कि जो आपका प्रिपरेशन का टाइम है आपका सर्कल लिमिटेड रखो, ताकि आप फोकस्ड रह पाओगे, और ऐसा ऐसा रखो जो पॉजिटिव हो। मतलब फिर आएगा कि नहीं, मतलब आते हैं ना ऐसे बताने वाले कि यार 4 साल किया नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी इससे जाता है, आपको वो डिमोरलाइज कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज योर टाइम मैनेजमेंट। सिंस आई वॉज हैविंग मोर टाइम विथ मी, मतलब वर्किंग तो थी नहीं, बट बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता था। तो जब एसबीआई पे का नोटिफिकेशन आया और उसके बाद आपने एक वीडियो रिलीज किया था कि मेजर करो अपने टाइम में, कि उठने के बाद मतलब 15-15 मिनट का, कि मतलब 7 बजे से 8 बजे तक क्या किया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ऐसे बहुत टाइम स्लॉट्स है जहां पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, या तो बैठी हूँ वेस्ट कर रही हूँ, या फिर अगर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो आई यूज्ड टू लिसन सॉन्ग्स, वो मेरी हॉबी थी। तो मतलब मैं सॉन्ग्स लिसन करती थी, तो फिर पता नहीं, मतलब जब आप एक गाना स्टार्ट करते हो लिसनिंग, नेक्स्ट 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 एंड एंडेड अप वेस्टिंग 1 आवर, तो मतलब ऐसे भी कभी कभी होता है। सो टाइम इज लाइक वेरी प्रीशियस। मीन्स ऐसा भी मुझे फील होता है कि अगर मैंने प्रॉपरली मतलब टाइम का यूज किया होता, कोविड में प्रोक्रास्टिनेट ना किया होता, तो रिजल्ट शायद जल्दी आ जाता। सो आई वुड लाइक टू एडवाइस कि डू नॉट किल योर टाइम, यूज इट वाइजली। एंड वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि एक एग्जाम का असर कभी भी आप दूसरे एग्जाम पे मत पड़ने दो। लाइक वी हैव 6 एग्जाम्स, तो मतलब लाइंड अप होते हैं कि ये प्रीलिम्स उसके बाद वो प्रीलिम्स, एक का प्रीलिम्स एक का मेंस, आरआरबी का इंटरव्यूज एंड एसबीआई आईबीपीएस के प्रीलिम्स, ये सब लाइंड अप होते हैं। सो दिस सेम थिंग हैपेंड विद मी, मतलब लाइक आई हैव कंट्रोल, लाइक ऑन 1st of January RRB's result was announced, so I missed that RRB PO by just 0.6 marks, and I was like very disappointed. RRB clerical का सिलेक्शन तो हो गया था, but family was happy, but मैं नहीं थी because I was expecting that result. और उसके नेक्स्ट डे 2nd of January SBI PO का मेंस था। सो लाइक आई होल्ड माय नर्व एंड मैंने ट्राई किया कि ठीक है ये नहीं हुआ, इसमें अच्छा करेंगे। सो अगर उस दिन पूरा मतलब अपना मूड खराब कर लेती या फिर अच्छा नहीं करती थी, तो शायद आज मतलब यहाँ पे मैं नहीं होती थी। सो बिलीव इन एबिलिटी कि ठीक है एक एग्जाम चला गया है, यू हैव अदर चांसेस एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट। तो एक एग्जाम से जो भी आपका नहीं हुआ उससे सीखो, बिकॉज आरआरबी पीओ में नहीं हुआ, इंटरव्यू के मार्क्स लो थे, तो दैट मेड मी रियलाइज कि अगर आईबीपीएस में भी लो है, आरआरबी में लो है, तो कुछ तो मैं गलत कर रही हूँ इंटरव्यूज में, आई नीड टू इम्प्रूव।
एंड फिर उससे मुझे एसबीआई इंटरव्यू में जो मैंने इम्प्रूव किया है, दैट हेल्प अ रियल. सो ये एक प्रोसेस है, ट्रस्ट योर प्रोसेस, हैव फेथ इन योर एबिलिटी दैट यू कैन अचीव इट, एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. लाइक सर भी हमेशा, मतलब आप हमेशा बोलते हो कि इट इज व्हाट यू थिंक, इफ यू बिलीव यू कैन, so you can, and if you believe, if you believe you can't, you are right either way. So this is the thing, start believing that you can do it, and you will definitely able to achieve it one day. That's true, Roshni. Have faith in your ability. Yes, that's true. Work on your mistakes, keep improving, strive for excellence. Yeah, these are things, these are the keys in all, and followed it. Really proud of you, really very happy for you. What was your biggest motivation while you were doing this? So people have longer journeys, but still for you it was some challenge. So what is it, that one thing, COVID happened and you took a break in studies, you made mistakes, but what is that one thing, the major thing that kept you going, that kept you motivated, because of which you thought, no, I should do it, I will do it, I'll study. There are distractions. You said people are studying and putting their pictures on social media and Facebook and Instagram, and you're studying. आपको लगता है अब क्या कर रहे हो यार, ये क्या जिंदगी है ना? क्या था वो ड्राइविंग फोर्स, किसी आप चलते रहे, नो आई हैव टू, करना ही है? Yes, so there are 2-3 big reasons. The first one is financial independence. मैं हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, बिकॉज आई हैव सीन लाइक, आप जब विलेज में हो, सिटी में ठीक है, बट आप जब विलेज में हो तो आप देखते हो सारी लाइफ. और मैंने अपना जो भी घर का एटमोस्फेयर है वो भी देखा था कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स वगैरह था, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था, तो दैट वाज माय ड्रीम. सो फिर वो जो है कि आप अगर डिमोटिवेटेड भी हो जाते हो तो फिर से मैं स्टार्ट करती थी. सो एंड वन मतलब एक ये होता है कि आई वाज फ्रॉम नवोदय विद्यालय बैकग्राउंड, तो ये जो मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर सोसाइटी में है, ये हमेशा एक इमेज बना रहता था कि यार ये बच्चे ना कुछ करते ही है. वो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा मुझे हमेशा लगता था कि मतलब घर वाले भी बोलते थे कि ये कुछ ना कुछ करेगी, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगती थी कि नहीं, मुझे करना है, आई हैव टू प्रूव देम राइट. लाइक मेरे सीनियर्स वगैरह वो भी अच्छी जगह है, मतलब ट्रस्ट था मेरे पे, मेरे फैमिली वालों का था, फ्रेंड्स का था, रिलेटिव्स का था. सो दैट वाज द सेकंड रीजन. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मतलब ऐड कि जो मेरिट शाइन का कोर्स था, उसके बाद भी मेरा जो है ये भी एक रीजन था, बिकॉज मैंने अच्छा खासा अमाउंट मतलब मम्मी पापा को कन्विंस करके इसमें लगाया था. सो रिजल्ट तो उनको देना ही था, मतलब ऐसा ना हो कि फिर करने के बाद एंड जो भी है. एंड एक और रीजंस भी है जो आई वुड लाइक टू मतलब टेल की जनरली जो विलेज में है ना, अभी भी जो मेंटालिटी है वो लड़कियों के बारे में थोड़ी बहुत लाइक वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन दैट लेवल, बट फिर भी ऐसा है थोड़ा सा कि वो बेटी पराया धन वाला मेंटालिटी नहीं है, दैट इज स्टिल देयर. लाइक व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड, सो ऐसा भी फीडबैक देखने को मिला है कि अरे बेटी का हो गया, मतलब 2 साल बाद ये तो चली जाएंगी. तो ये मुझे कहीं ना कहीं पता था. एंड तो ये जो चीजें है ना, ये कहीं ना आपको और अंदर से मोटिवेट करती थी कि नहीं, तो करके ही दिखाना है. सो देयर वाज सो मेनी रीजंस कि मैं पीछे नहीं हट सकती. That's wonderful. I mean, look, to turn this negativity into motivation is a great thing to do. At times it works in the other manner. So all this negativity takes its toll on you and you stop working completely. So you took that as a motivation. नहीं, लड़की तो क्या हुआ type. Wonderful. Really, really good. Really proud of you. Any final thoughts, Roshni? You've talked about a lot of things. You've shared so much with us. But any final thoughts, any parting thoughts that you'd want to share with everybody? सर, फाइनल थॉट्स तो फाइनली जो है ये बहुत लंबी जर्नी थी, और ये जो इतनी लंबी आपकी जो जर्नी है, इसमें आपको मोटिवेशन, सपोर्ट, ये सब चाहिए होता है. सो फाइनली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने आई और बाबा, उनको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू करंटली कि कैसा एटमोस्फेयर है, क्या है. और डिस्पाइट देयर फाइनेंशियल स्ट्रगल, डिस्पाइट एवरीथिंग, दे हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग. मतलब उन्होंने जो भी एक्सपेंसेस है वो उठाए, सपोर्ट किया. एंड लाइक घर में भी मेरी मम्मी ने कभी मुझे मतलब घर के कामों के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. शी वाज लाइक कि तू पढ़ और आगे बढ़. सो लाइक बाय सबसे पहले तो मैं उनको बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी, और बिकॉज ऑफ देम ओनली आई एम हियर. एंड द सेकंड वन इज ऑफ कोर्स मेरिट शाइन, बिकॉज जो भी प्रिपरेशन मैंने स्टार्टिंग से की है, इट इज लाइक, सो
आई यूज्ड टू मतलब मैं बोलना चाहूंगी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ऑफिसर ही बनना है, कुछ भी पोस्ट निकाल लेती थी, इवन इफ क्लर्क। सो बट जो मेरिट शाइन है, आप लोगों ने, यू पीपल मेड मी बिलीव दैट आई कैन अचीव सम बिग ड्रीम्स, एंड आप लोगों का हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट रहता था। मीन्स आफ्टर मतलब क्लासेस खत्म होने के बाद भी आप लोगों ने गाइड किया, सपोर्ट किया। सो विदाउट मेरिट शाइन it was not possible for me to achieve this milestone. So a big thanks to you, all teachers and all mentors. Like you're the best mentors in the world. And one more things कि इस जर्नी में मेरे जो फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत पीपल आपको हेल्प करते हैं. सो whoever helped me in this journey, I like to express my sincere thanks today. This is all my last words. And sir, thank you so much for giving me this chance once again for sharing my whole story with you. I will be happy if students get to learn from this. कोई भी वो जो थिंग्स मैंने बोली है विलेजेस एंड गर्ल्स के बारे में, अगर ये देख के कोई और लड़की मतलब नेक्स्ट ईयर आए और यहाँ SBIPO के इंटरव्यू दे, तो I will be like more happy. No, it makes sense. Roshni, you deserved it. You did really well despite all your constraints, financial and otherwise, from a background like this, the monetary issues and so many things, and you cracked the biggest exam in this, the biggest banking exam. So yes, kudos to you. Congratulations. You did really well. You have a bright future ahead, I'm sure. You try for some new thing, some new exam, some other exam. I'm sure you'll do well, because once you get that desire inside you, that that killer instinct, you'll do well. You have to do well. Nobody can stop you. So I'll just advise you to do that. Keep learning, keep growing, work on yourself. Learning is a process. Just keep going with it. Don't think the job is done. The job starts now. The real life starts now. They keep saying in my classes as well. The challenges that you'll face now would be the real ones. अभी तक तो मजाक चल रहा था. So I wish you all the best, Roshni. You have been really cooperative. You talked about a lot of things very candidly. I'm sure this interaction is going to help a lot of students. Wish you a very bright future ahead, and we are always there for you. So much. Right. So Thank yeah, you. wish you all the best. God bless you.